स्वामी सदानंद सरस्वती। प्रातःकाल का समय था। पंडित राम माणिक्य अपनी चटसाला में छात्रों को कठोपनिषद की व्याख्या करते हुए अर्थ बता रहे थे। ठीक इसी समय एक स्वरूपवान किशोर आया। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात वह विनीत भाव से खड़ा हो गया। आगंतुक की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए राम माणिक्य ने कहा, आयुष्मान हो। कहो वत्स, क्या चाहते हो? किशोर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। राम माणिक्य जी को समझते देर नहीं लगेगी। बालक ज्ञान पिपासु है, अध्ययन के लिए आया है। उन्होंने नाम धाम और अब तक के अध्ययनों के बारे में कई प्रश्न पूछने के बाद कहा, मुझे तुम्हारी जैसे शिष्य को विद्यादान देने में हर्ष होगा, किंतु अपने निवास आदि का प्रबंध स्वयं करना होगा। किशोर ने कहा, निवास के लिए तांतीपाड़ा यानी जुलाहों का मोहल्ला में मुझे एक घर मिल गया है। शेष प्रबंध श्री चरणों की कृपा से कर लूंगा। पंडित जी ने हर्षित होकर कहा, साधु साधु। तब अगली प्रतिपदा से अध्ययन प्रारंभ करना। काशी, मिथिला, कश्मीर, नवद्वीप की भांति किसी जमाने में वर्तमान कलकत्ता नगरी का एक कोना, जो वराह नगर नाम से जाना जाता है, संस्कृत विद्या का केंद्र था। यह 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है। इसी वराह नगर में वंश परंपरा से बंगाल के प्रसिद्ध पंडित राम माणिक्य रहते थे, जिनकी चटसाला में विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते थे। राम माणिक्य के छात्र राजा, महाराजा और जमींदारों के यहाँ आकर पूजा पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। कुछ ही दिनों में राम माणिक्य ने अनुभव किया कि आगंतुक किशोर अत्यंत मेधावी छात्र है। आगे चलकर यह बालक अपने गुरु का मुख उज्जवल करेगा। जब किसी गुरु को प्रतिभाशाली छात्र प्राप्त होता है, तब वे अपना सारा ज्ञान उसे दे देने में संकोच नहीं करते। आगंतुक किशोर शिरोमणि भट्टाचार्य कुछ ही दिनों में अपने श्रम तथा लगन से अनेक विषयों में पारंगत हो गया। इसी बीच गुरुदेव राम माणिक्य का निधन हो गया। शिरोमणि भट्टाचार्य गुरुपुत्र श्री गौरी प्रसाद तर्कालंकार को चटसाला में गुरु पद पर आसीन करके उनकी सहायता करने लगे। कुछ वर्षों बाद गुरुपुत्र गौरी प्रसाद का निधन हो गया। गौरी प्रसाद के निधन के बाद शिरोमणि जी का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी गुरु की चटसाला को गुरु जी के पौत्र राम प्रसाद विद्यालंकार को सौंपकर अपने निवास स्थान पर अलग से एक चटसाला की स्थापना की। इस प्रकार वराह नगर में 2 चटसालाएं कार्य करने लगी। राम प्रसाद जी भी असाधारण पंडित थे, परंतु शिरोमणि भट्टाचार्य की ख्याति उनसे अधिक थी। बंगाल के कई जमींदार और राजा आपके मंत्र शिष्य बन गए। शिरोमणि भट्टाचार्य की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके पीछे भट्टाचार्य जी की पत्नी का विशेष हाथ था। वह असाधारण सुंदरी थी। दूसरी ओर अत्यंत कोमल हृदय वाली थी। दूर दूर से आए छात्रों को भोजन देती, स्नेह देती और अस्वस्थ होने पर तीमारदारी करती थी। शिरोमणि जी की इन सेवाओं से प्रभावित होकर गांव के लोग अनाज तरकारी की सहायता देते थे। जब किसी सामग्री की आवश्यकता होती, तब वे सहायता करते थे। छात्र पानी भरते, लकड़ी चीरते, चारों ओर सफाई करते। जीवन सरल गति से चल रहा था। शिरोमणि जी के प्रिय छात्रों में चिंतामणि, सन्यासी चरण, ठाकुरदास और कालीचरण मैत्र थे। पर वे सबसे अधिक स्नेह ठाकुरदास से करते थे। वह इसलिए कि ठाकुरदास उनके गुरु पंडित राम माणिक्य का प्रपौत्र था। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण था। बढ़ती उम्र के कारण शिरोमणि जी अशक्त हो गए। शरीर में जगह जगह मांस झूलने लगा था।
अपने गुरु से प्राप्त मंत्र की साधना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु अब मुझे मुक्ति दो। सहसा एक दिन जब वे ध्यानस्थ हुए तब उन्हें लगा जैसे वे किसी अदृश्य स्थान में उपस्थित हैं और एक शक्ति उन्हें आदेश दे रही है, शिरोमणि अभी समय नहीं आया है। जब तक ठाकुरदास के ज्ञान का विकास नहीं होगा तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वह शाप भ्रष्ट ऋषि है, यही उसका अंतिम जन्म है। उसके ज्ञान का विकास होने पर तुम्हारी लीला समाप्त होगी। शिरोमणि जी यह भविष्यवाणी सुनकर चौंक उठे। उन्हें ठाकुरदास की जन्म कहानी अच्छी तरह याद है। गुरुदेव के पुत्र गौरी प्रसाद असाधारण विद्वान थे। उनके जीवन काल में ही ठाकुरदास ने वृद्धावस्था में जन्म लिया था। गौरी प्रसाद के 2 पौत्रों का विवाह हुए काफी दिन व्यतीत हो गए थे, पर दोनों ही संतानहीन रहे। गौरी प्रसाद की पत्नी चिंतित हो उठी, कहीं यह वंश लुप्त न हो जाए। अपने पति से आज्ञा लेकर गौरी प्रसाद की पत्नी तारकेश्वर धाम चली गई। बंगाल स्थित तारकेश्वर धाम को आज भी जागृत स्थान माना जाता है, जहां नित्य लाखों यात्री आते हैं और मन्नत मानते हैं। बाबा तारकेश्वर से गौरी प्रसाद की पत्नी ने कामना की कि मेरे राम प्रसाद को एक ऐसा पुत्र दो जो मेरे वंश का मुख उज्जवल कर सके। मैं उसका लालन पालन तुम्हारा प्रसाद समझकर करूंगी। दादी की मनोकामना पूरी हो गई। यथा समय बच्चे ने जन्म लिया। दादी ने पोते का नाम रखा ठाकुरदास। शुक्ल पक्ष के चांद की तरह लड़का बड़ा होता गया। मुंडन अन्नप्राशन के बाद दादा चले गए। उपनयन होने के बाद पिता राम प्रसाद परलोकवासी हुए। इस घटना के बाद मां भी पति के मार्ग पर चली गई। बालक अभी बचपन की ध्योड़ी पार भी नहीं कर सका और स्नेहदान करने वाले तीन प्राणी चले गए। ठाकुरदास उपेक्षित न रहे, इसलिए दादी पिता माता के अभाव को दूर करने के लिए सबसे अधिक स्नेह देने लगी। बड़ी भाभियों ने उसे देवर के रूप में नहीं, बेटे के रूप में स्वीकार किया। अक्सर जब बड़े भाई प्रेमचंद उसे डांटते तब दादी नाराज होकर कहती, शर्म नहीं आती, छोटे भाई को डांटते हो? मेरा फूल सा पोता तेरे कारण पीला पड़ता जा रहा है। प्रेमचंद वेगांत वागीश कहते, दादी तुम्हारे दुलार ने इसे ढीठ बना दिया है। ब्राह्मण वंश का लड़का है, अगर वेद उपनिषद नहीं पढ़ेगा तो खाएगा क्या? दादी कहती, बड़ा होने पर जब बुद्धि आएगी तब स्वयं ही सब करेगा। जिस बच्चे ने मां बाप के स्नेह को नहीं जाना उस पर कठोर शासन करेगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे जीवित रहते मेरा योग्य पुत्र गृह लक्ष्मी बहू चली गई, कम से कम उसे मेरे सहारे छोड़ दे। इस घटना के बाद प्रेमचंद ने डांटना फटकारना बंद कर दिया। ठाकुरदास दिन भर अपने साथियों के साथ खेलता था, अक्सर न जाने कहां गायब हो जाता था, लेकिन उसके सभी साथी यह जानते थे कि वह शमशान भूमि में रहने वाले भैरवी तथा सिद्ध बाबा के पास नित्य जाता है। अक्सर काली घाट जाकर मंदिर दर्शन करता है। प्रेमचंद को पूर्ण रूप से निस्पृह देखकर दादी समझ गई कि वह मुझसे नाराज है। एक दिन स्वयं ठाकुरदास को लेकर शिरोमणि की चटशाला में पहुंचा आई। ठाकुरदास को पाकर शिरोमणि जी फूले नहीं समाये। आखिर गुरु घराने का लड़का अपनी चटशाला छोड़कर मेरे यहां आया है। शिरोमणि जी की चटशाला में ठाकुरदास का आगमन शुभ हुआ। वृद्ध पंडित ने अनुभव किया कि जैसे उनके नेत्र की ज्योति बढ़ गई हो, उनमें नवजीवन और स्फूर्ति आ गई हो। अब मिजाज का चिड़चिड़ापन भी दूर होने लगा है। कुछ ही दिनों में शिरोमणि जी ने अनुभव किया कि यह सब ठाकुरदास के कारण हो रहा है। बड़े भाई प्रेमचंद और छोटे भाई ईशान चंद दोनों ही सवेरे स्नान करने के बाद घर पर
कुल देवता की पूजा करते थे। पूजा के लिए बागों से फूल ले आने का काम ठाकुरदास को करना पड़ता था। नित्य भोर के समय वह गांव के भिन्न भिन्न बागों में जाकर फूल चयन करता था। एक दिन जब वह बेल की पत्तियां तोड़ रहा था, तब पता नहीं किधर से आवाज आई, क्यों रे छोकरे, जिस टहनी से मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं उसे तू क्यों तोड़ रहा है? ठाकुरदास ने कहा, अरे वाह, मैं जिस डाली को पकड़ रहा हूं उसमें आप तोड़ रहे हैं, ऊपर से मुझ पर बिगड़ रहे हैं। वृद्ध ने कहा, आखिर तू इन बेल पत्तियों को लेकर क्या करेगा? पूजा पाठ कुछ जानता भी है? ठाकुरदास ने सोचा कि अगर पूजा करता हूं कहूंगा तो मंत्र पढ़ने को कहेंगे, इसलिए उसने कहा, मैं गायत्री पाठ करता हूं, पूजा तो दादा करते हैं। वृद्ध ने पूछा, तू गायत्री मंत्र जानता है? जरा सुना तो मुझे। ठाकुरदास से गायत्री मंत्र सुनने के बाद वृद्ध ने कहा, गायत्री मंत्र जानता तो है, पर उच्चारण ठीक नहीं है, मंत्र ठीक से उच्चारण करना सीख। ठाकुरदास ने कहा, अब सीखूंगा। वृद्ध ने कहा, मुझसे सीखेगा? मैं सिखा दूंगा, कल से और जल्दी यहां आ जाना, तुझे बहुत कुछ सिखा दूंगा। लेकिन देख, यह बात किसी से मत कहना, वरना कुछ भी नहीं सीख सकेगा। इतना कहने के पश्चात वृद्ध ने सिर से लेकर हृदय और पीठ पर हाथ फेर दिया। ठाकुरदास एक झटके से सिहर उठे। उसे लगा जैसे तीव्र गति से कुछ उसके मस्तिष्क से उतरकर पैरों तक आ गया। जब तक वह प्रकृष्ट होते, उसके पहले ही वृद्ध महाशय न जाने कहां गायब हो गए। पता नहीं कहां रहते हैं, कौन है, इन्हें गांव में तो कभी नहीं देखा। लगातार 3 वर्ष तक उक्त अपरिचित वृद्ध से ठाकुरदास मंत्र आदि की शिक्षा लेता रहा। घर या गांव के किसी मित्र को यह बात मालूम नहीं हो सकी। नित्य पूजा घर में फूल बेलपत्तियां रखकर वह न जाने कहां गायब हो जाता था। समय गुजरता गया। ठाकुरदास अब 15 वर्ष का हो गया था। एक दिन दादी ने प्रेमचंद से कहा, बेटा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे रहते ठाकुरदास का विवाह हो जाए। छोटी बहू को आशीर्वाद देकर भगवान के दरबार में जाऊंगी। प्रेमचंद ने कहा, दादी, तुम बिल्कुल सठिया गई हो। इस कच्ची उम्र में दासू का विवाह करने से क्या फायदा? जो लड़का दिन रात आवारों के साथ घूमता है, क में आ की मात्रा का नहीं जानता, उसका विवाह करने से क्या लाभ? ईशान के विवाह से क्या लाभ हुआ? पढ़ लिख कर भी किसी काम का नहीं हुआ, दिन भर अड्डेबाजी करता रहता है। कड़वी बातें सहनी पड़ती है। दादी जानती है कि घर का सारा बोझ प्रेमचंद पे है। उन्होंने कहा, नहीं रे, विवाह के बाद दासू की मति गति ठीक हो जाएगी, यही अंतिम काम है। तू मेरे सामने इसका विवाह कर दे, कौन जाने इसके कारण हमारा वंश चले। प्रेमचंद को समझते देर नहीं लगी कि अगर इस कार्य को टालता गया तो दादी नित्य किचकिच करेगी। पका आम जल्द पेड़ से गिर पड़ता है, कौन जाने दादी कब चल दे। ठाकुरदास का विवाह हो गया। बहू को गोद में बैठाकर दादी विलाप करने लगी। अरे राम प्रसाद, तू कहां चला गया बेटा? आज तेरी दुलारी बहू आई है रे। इस विवाह के कई माह बाद राम प्रसाद के एक शिष्य हरगोविंद वराहनगर आए। अगले माह वे तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे। यहां आने का उद्देश्य था गुरु माता से आशीर्वाद प्राप्त करना। बातचीत के सिलसिले में गुरु माता ने कहा कि अगर असुविधा न हो तो मैं भी तीर्थ यात्रा पर साथ चलूं। गुरु माता के प्रस्ताव को हरगोविंद ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मंझले पौत्र ईशान चंद को साथ लेकर दादी तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। कुछ दिनों बाद ईशान चंद को मुंडित मस्तक और सफेद वस्त्र में आते देख प्रेमचंद का हृदय धक सा रह गया। देखते ही देखते घर में कोहराम मच गया। सबसे अधिक विलाप ठाकुरदास करता रहा।
आज उसने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि दादी का स्नेह कितना महान था। श्रावण का महीना था। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था। ऐसे मौसम में धुले कपड़े पहनते देख पत्नी राधा रानी ने अपने पति ठाकुरदास से कहा, इस मौसम में बाहर जाने की क्या जरूरत, पानी रुक जाए तब चले जाइएगा। ठाकुरदास ने जवाब दिया, अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं। 20 वर्ष उम्र हो गई। आंधी आए या वर्षा पर मुझे जाना ही पड़ेगा। डरो मत, सांप भूत प्रेत मुझे स्पर्श नहीं करेंगे और ना पानी से कोई नुकसान होगा। जब लौट कर आऊंगा तब देखना मेरे कपड़े सूखे रहेंगे। राधा रानी जानती है कि नित्य रात के समय पतिदेव कहीं चले जाते हैं। कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं यह नहीं बताते और न राधा रानी इसके लिए उत्सुकता प्रकट करती है। प्रत्येक रात को जब वे सकुशल लौट आते हैं तब उसे संतोष हो जाता है। स्वयं ठाकुरदास भी जानता है कि अगर पत्नी को सही बात बता दूंगा तो वह भयभीत हो उठेगी, तब साधना में विघ्न होगा। गुरुदेव ने इस दिशा में चुप रहने को कहा है। धीरे धीरे कई माह गुजर गए। नवरात्रि का पर्व आ गया। इन दिनों प्रेमचंद के पास विभिन्न स्थानों से दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए बटुकों की मांग आती है। योग्य छात्रों को भेजने पर भी पाठ करने वालों की कमी पड़ जाती है। उस दिन धूप में बैठे तेल मालिश करते हुए प्रेमचंद अपने आप कहने लगे, इतने बड़े पंडित घराने में अयोग्य वंशधर पैदा हुए हैं। 2 भाइयों के रहते पराए घर के लड़के को चंडी पाठ के लिए भेजना पड़ रहा है। एक को अड्डेबाजी से फुर्सत नहीं और दूसरा दादी के दुलार में मूर्ख निकल गया। मेरा क्या, मेरी बात सभी को पता चलेगा जब हल जोतना पड़ेगा। ठीक इसी समय पूजा के लिए फूल तोड़कर ठाकुरदास आया। बड़े भैया की बातें सुनकर उसने कहा, बड़े भैया मुझे कहीं जाने की आज्ञा दे, मैं चंडी पाठ करूंगा। बड़े भैया ने कहा, ईशान लायक होकर भी नालायक है और तू तो पूरा गधा है, चला है चंडी पाठ करने। दादा की बात लग गई। उन्हें क्या मालूम कि अब उनका छोटा भाई कितना योग्य हो गया है। अगर वे इसे जान पाते तो ऐसी बात ना कहते। ठाकुरदास पूजा घर से पोथी उठा लाया और दादा के सामने सस्वर पाठ करने लगा। अभी पोथी का बेटन पूरी तरह खुला नहीं है, इधर पाठ प्रारंभ हो गया। यह साहस प्रेमचंद वेदांत वागीश में भी नहीं है। वे तेल लगाना भूल गए। बड़ी बहू रसोई घर से बाहर आ गई। मंझली बहू सफाई छोड़कर आंगन में आ गई। छोटी बहू, ईशान सभी आसपास आकर खड़े हो गए। राह चलते लोग इस मधुर कंठ से आकर्षित होकर भीतर आने लगे। वृक्षों पर पक्षियों का काकली स्वर शांत हो गया। सभी लोग मंत्रमुग्ध भाव से खड़े देवी सुक्तम का पाठ सुनते रहे। किसी को समय का कौन कहे, अपने तन बदन की सुध नहीं रही। एकाएक प्रेमचंद उठ खड़े हुए और झट ठाकुरदास को गोद में उठाकर चूमने लगे। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने पूछा, क्यों रे पगले, किसने तुझे ऐसी शिक्षा दी? किसके यहां पढ़ता था? मुझे चौंकाने के लिए छिपाता आया है? ठाकुरदास ने सोचा कि गुरुदेव ने सही बात कहने को मना किया है। उसने कहा, तांतीपाड़ा के शिरोमणि पंडित के यहां पढ़ता हूं। प्रेमचंद उसके झूठ को पकड़ नहीं सके, जबकि वह उस अपरिचित वृद्ध से यौगिक शक्ति के जरिए सारा ज्ञान प्राप्त करता रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस बीच अनेक घटनाएं हुई। शिरोमणि स्वर्गवासी हो गए। सन्यासी चरण ने विवाह कर लिया। गांव की माता न जाने कहां चली गई। अब केवल सिद्ध बाबा गांव में हैं। अक्सर अपने मित्रों के साथ उनके निकट ठाकुरदास जाता है। सिद्ध बाबा
हठ योग की शिक्षा देती हैं। एक दिन बातचीत के सिलसिले में सिद्ध बाबा ने जब यह देखा कि ठाकुरदास दूर चला गया है, तब उन्होंने सन्यासी चरण से कहा, तुम लोग ठाकुरदास का विशेष ध्यान रखना। वह साधारण प्राणी नहीं है, शाप भ्रष्ट दिव्य पुरुष है। बहुत जल्द इस गांव को छोड़कर दूर कहीं चला जाएगा। सन्यासी चरण के अलावा अन्य किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सन्यासी चरण ने सिद्ध बाबा की चेतावनी पर विश्वास किया। इस घटना के बाद से उसने ठाकुरदास के साथ और अधिक घनिष्ठता बढ़ाई। एक दिन गांव के लोग चौंक उठे। सिद्ध बाबा, जो कई वर्षों से वराहनगर में रहते थे, न जाने कहां गायब हो गए। ठाकुरदास या उसके मित्रों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अब वे जहां बैठते थे वहां अक्सर ठाकुरदास अकेला बैठकर ध्यान लगाने लगा। एक दिन आंखें खोलने पर उसने देखा सामने कई मित्र खड़े हैं। पूछा, तुम लोग कब आए? सन्यासी चरण ने कहा, काफी देर हुई। तुम ध्यानस्थ थे, इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे। क्या सोच रहे हो? ठाकुरदास ने कहा, इधर कुछ दिनों से तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। सोचता हूं कि कहीं चल दूं। सन्यासी चरण ने कहा, यह तो शुभ समाचार है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कब चलोगी? बातचीत में दिन तथा समय निश्चित हो गया। चिंतामणि और कालीचरण भी चलने को तैयार हो गए। अधिक रात गए ठाकुरदास अपने अपरिचित वृद्ध गुरुदेव के पास आशीर्वाद मांगने चला गया। राधा रानी गर्भवती थी। प्रसव के सिलसिले में नहर चली गई थी। ठाकुरदास ने सोचा कि सही बात कहने पर बड़े दादा अनुमति नहीं देंगे। ससुराल जाने का बहाना बनाकर वह कलकत्ते की ओर रवाना हो गया। उसके जाने के कई रोज बाद प्रेमचंद को सही बात मालूम हुई। वे छोटे भाई के इस आचरण से बड़े दुखित हुए। यह समाचार राधा रानी तक पहुंच गया। गांव से चलकर चारों युवक कलकत्ता आए। यहां काली देवी का दर्शन करने के बाद पश्चिम की ओर बढ़ गए। गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों का दर्शन करते हुए हरिद्वार पहुंच गए। मार्ग में एक साथी और साथ हो लिया। जाड़ा समाप्त हो गया था। अप्रैल के अंत में अनेक साधु महात्मा तथा गृहस्थ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इन यात्रियों के साथ पांचों युवक रवाना हो गए। तीसरे दिन जब वे पांचों युवक आगे बढ़ रहे थे, तब मंद गति से चलने के कारण ठाकुरदास थोड़ी देर के लिए पिछड़ गया। ठीक उसी समय उसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। चकित दृष्टि से चारों ओर देखने पर कोई दिखाई नहीं दिया। पुनः आवाज आने पर पीछे सुदूर दृष्टि जाने पर ठाकुरदास ने देखा एक पहाड़ी पर एक सन्यासी खड़े हैं जो हाथ के इशारे से अपने पास बुला रहे हैं। मंत्रमुग्ध की तरह ठाकुरदास उनकी ओर चल पड़ा। उस वक्त उसे यह होश नहीं रहा कि आगे मित्र मंडली है। जब वे उसकी तलाश करेंगे तो कैसे मुलाकात होगी? आगे चलने वाले मित्रों को भी इसके बारे में ध्यान नहीं रहा। वस्तुतः यह दैव योग पहले से ही निश्चित था। पहाड़ी के समीप पहुंचने पर उक्त अपरिचित सन्यासी ने हाथ के इशारे से ऊपर आने का रास्ता बताया। इधर ठाकुरदास इस ऊहापोह में पड़ गया कि इन्हें मैं पहचानता नहीं, पर इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? मुझे क्यों बुला रहे हैं? आखिर यह है कौन? ऊपर आने पर ठाकुरदास ने देखा कि उक्त सन्यासी जहां खड़े हैं उनके ठीक पीछे एक गुफा है। तभी अपरिचित सन्यासी ने कहा, जरा ठहरो, गुफा में अंधेरा है, प्रकाश की व्यवस्था कर लूं तब बातें होंगी। गुफा में रोशनी जलाने के बाद सन्यासी अपने साथ ठाकुरदास को भीतर ले गए। वृद्ध सन्यासी ने कहा, एक अपरिचित व्यक्ति ने कैसे तुम्हारा नाम लेकर पुकारा और यहां बुला लाया? इस पर शायद तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, संभव है कुछ डर भी लग रहा हो। तुम मेरे गुरु भाई हो। जिन गुरुदेव से तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे, मैं भी उन्हीं पूज्यपाद का शिष्य हूं। मैं गुरुदेव के आदेश से यहां हूं।
सारी बातें तुम्हें धीरे धीरे मालूम हो जाएगी। सामने कंडाल में पानी है, मुंह हाथ धो लो। मुंह हाथ धोकर ठाकुरदास गुफा के भीतर आया तो देखा कि बाघ के चमड़ी के आसन पर सन्यासी जी बैठी हैं और उनके ठीक सामने एक आसन बिछा है। उन्होंने खाली की प्राचीरों को खोदकर अलमारियां बनाई गई है। गुफा की ऊंचाई अधिक नहीं है। तभी सन्यासी जी उठकर दूसरी ओर चले गए। थोड़ी देर बाद एक पात्र में खाद्य सामग्री और कमंडल में पानी लेकर आए। उन्होंने कहा, लो, भोजन करके आराम करो। ठाकुरदास ने कहा, मुझे एक बात की चिंता सता रही है। मैंने अपने साथियों को कोई सूचना नहीं दी और न वे जान सके कि मैं यहां कैसे चला आया। वे लोग मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे, शायद मेरी तलाश में परेशान होंगे। वृद्ध ने कहा, उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल वे अन्य यात्रियों के साथ आगे बढ़ जाएंगे। उनसे तुम्हें अलग होना ही था। मैं यहां काफी दिनों से गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे आदेश प्राप्त हो गया है। अब आराम करो, शेष बातें कल होंगी। दूसरे दिन भोर के वक्त जब ठाकुरदास सोकर उठा तो सन्यासी जी ने कहा, चलो गंगा स्नान कराएं। कल शाम के धुंधलके में इस स्थान को ठाकुरदास ठीक से देख नहीं सका था। इस वक्त गुफा से बाहर आने पर उसने देखा कि कल वो टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों के सहारे यहां आया था। गुफा की दूसरी ओर गंगा नदी तक जाने का सरल मार्ग है। स्नान के पश्चात गुफा की दूसरी ओर के बाग से फूल बेलपत्ती लाकर वह पूजा करने लगा। पूजा समाप्त करने के बाद पुनः गुफा के बाहर आया। बाहर एक पहाड़ी व्यक्ति खड़ा था। इसे देखते ही उसने प्रणाम किया। जब तक वह उस पहाड़ी से कोई प्रश्न करे, उसने पहले ही गुफा से सन्यासी जी खप्पर लेकर बाहर आए। पहाड़ी ने खप्पर में भोजन की सामग्री तथा कमंडल में दूध उड़ेल दिया। चलते समय पुनः दोनों व्यक्तियों को प्रणाम किया। सन्यासी के पीछे पीछे पुनः गुफा के भीतर आकर वह चारों ओर अच्छी तरह से देखने लगा। गुफा के भीतर दूसरी ओर से काफी रोशनी आ रही थी। बगल में एक कमरा है। इस कमरे के बाहर फूलों का बाग है। सामने कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बगल में रसोई बनाने का सरंजाम है। अभी वह चारों ओर देख ही रहा था कि तभी भीतर से सन्यासी जी आए और उन्होंने कहा, सामने वाली मूर्ति काली माता की है। उनकी बगल में शिव जी और उधर बद्रीनाथ जी की है। गुरुदेव ने मुझे बताया था कि एक दिन तुम यहां आओगे। तुम्हारे आने तक मुझे यहां रहना पड़ेगा। अब तुम आ गए हो, आगे से यह सब तुम्हारे जिम्मे रहेगा। भोजन के बाद सन्यासी ने कहा, खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं। यहां नित्य सुबह राजा की ओर से सीधा आता है। शाम के समय में मिष्ठान और फल एक व्यक्ति दे जाता है। यहां के राजा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। साधुओं को राज्य की ओर से सीधा और दूध भेजा जाता है। यहां जो लोग साधना करते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। इस पहाड़ी पर इधर उधर अनेक साधु संत तपस्या कर रहे हैं। राजा के अलावा स्थानीय पहाड़ी भी आवश्यक सामग्री दे जाते हैं। गुरुदेव की आज्ञा है कि अब तुम यहां कुछ दिनों तक साधना करो। जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक कहीं मत जाना। अध्ययन के लिए अनेक पुस्तकें हैं। गुरुदेव और भगवान की कृपा से यहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। शाम को वही पहाड़ी युवक फल मिष्ठान आदि दे गया। सारी सामग्री लेकर वृद्ध स्वामी ने भगवान को भोग लगाया। भोजन के पश्चात दोनों सो गए। दूसरे दिन सोकर उठने पर ठाकुरदास ने देखा कि वह गुफा में अकेला है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वह प्रातः क्रियादि करने चला गया। लौटकर आने पर पहाड़ी युवक को सारी सामग्री लेकर खड़ी रहते देखा। अब ठाकुरदास समझ गया कि वृद्ध सन्यासी यहां की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर चले गए। कुछ दिनों बाद एक दिन विचित्र घटना हुई।
नियम के अनुसार पहाड़ी युवक से भोज्य पदार्थ लेने के लिए ठाकुरदास जब गुफा के बाहर आया तो देखा कि उसके सामने बाल्य सखा सन्यासी चरण खड़ा है। दोनों एक दूसरे को हर्ष मिश्रित आश्चर्य से देखने लगे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर आंसू बहाने लगे। ठाकुरदास ने पहाड़ी युवक से सीधा लेने के बाद सन्यासी चरण से कहा, आओ भीतर आओ, वहीं बैठकर बातें करेंगे। गुफा के भीतर दोनों आराम से बैठ गए। इसके बाद ठाकुरदास ने इन लोगों से बिछड़ने से लेकर अब तक की सारी घटनाओं का उल्लेख किया। सन्यासी चरण ने कहा, तुम्हें किसी ने आवाज दी, इसे मैंने सुना। उस समय चढ़ाई की थकान के कारण ख्याल नहीं किया। सोचा हम लोगों में से किसी ने पुकारा होगा। कुछ दूर आगे आने पर हम लोग विश्राम के लिए एक जगह बैठे, तब देखा कि तुम गायब हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद तुम्हारी तलाश में पीछे की ओर लौटे। चारों ओर नाम ले लेकर पुकारा गया, फिर भी कुछ पता नहीं चला। हम भयभीत हुए उठे, आखिर ठाकुर भाई कहाँ गायब हो गए। हम लोगों के साथ चलने वाले यात्री आगे बढ़ गए। इधर शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आश्रय के लायक आसपास कोई स्थान नहीं था। एक पेड़ के नीचे आग जलाकर हम चारों बैठ गए। मैं रात भर रोता रहा। पुनः दूसरे दिन हम वहीं बैठे रहे ताकि कहीं रुक गए हो तो आने पर मुलाकात हो जाए। उसी दिन शाम को एक सन्यासी आए। हमारी मुसीबत सुनकर उन्होंने कहा, आप लोगों ने अपने मित्र के बारे में जो कुछ कहा उससे लगता है वे महापुरुष हैं। जब वे तलाश करने पर नहीं मिले तब व्यर्थ में समय गंवाने से अच्छा है कि आप लोग आगे बढ़ जाएं। सन्यासी की बातों का प्रभाव हम पर पड़ा और हम लोग तीसरे दिन आगे चल पड़े। पहाड़ी जलवायु हम लोगों को सहन नहीं हुई। पहले कालीचरण, फिर चिंतामणि बीमार हुआ। इसके बाद हमारा अपरिचित साथी भी अस्वस्थ हो गया। इन तीनों की तीमारदारी करने में काफी दिन लग गए। बाद में मैंने दोनों मित्रों को घर वापस भेज दिया, लेकिन तुम्हारी याद बराबर बनी रही। आगे बढ़ने की अपेक्षा मैं भी वापस लौट आया। जहां से तुम गायब हुए थे वहीं आकर एक कुटिया में रहने लगा। मुझे विश्वास हो गया था कि तुम यहीं कहीं पर होगे। जब कभी मुझे मौका मिलता तब तुम्हारी तलाश में इधर उधर चक्कर काटा करता था। बरसात का मौसम होने के कारण यात्रियों का आवागमन कम हो गया। मैं अपनी कुटिया में बैठा जंगल का दृश्य देखता रहा। एकाएक एक दिन देखा कि एक पहाड़ी युवक नित्य एक पहाड़ी पर कुछ सामान लेकर जाता है और खाली हाथ वापस लौटता है। उत्सुकतावश आज मैंने उस युवक का पीछा किया और तुम मिल गए। ठाकुरदास ने कहा, बरसात के कारण ही हम आपस में मिल सके, वरना मैं कुटिया से बाहर नहीं निकलता। भोजन करने के बाद अध्ययन या साधना करता हूं। स्नान के लिए पीछे के रास्ते से जाता हूं। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अब यहीं रह जाओ, एक से दो भले। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन सन्यासी चरण ने देखा कि वह गुफा में अकेला है। उसने सोचा शायद शौच के लिए गया होगा। इसके बाद वह स्वयं शौचालय के लिए चला गया। वापस लौटने पर देखा एक अपरिचित बालक उसकी प्रतीक्षा में खड़ा है। सन्यासी चरण ने पूछा, कहो वत्स, क्या बात है? बालक ने एक पत्र उसे दिया। उसमें लिखा था, सन्यासी भाई, पूज्यपाद गुरुदेव के आदेश से मुझे तुरंत रवाना होना पड़ा। तुम्हें बताकर नहीं आ सका। तुम्हारी इच्छा हो तो इस गुफा में अनिश्चित काल के लिए रह सकते हो। यदि न रहना चाहो तो इस बालक को पूजा आदि की जिम्मेदारी सौंपकर जा सकते हो। अब गुरुदेव का आदेश मिलने पर ही मुलाकात संभव होगी। तुम्हारा ठाकुरदास। सन्यासी चरण ने आगंतुक बालक से कई प्रश्न किए, पर वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। उसने कहा, मैं पंजाब में रहता था, कल ही यहां आया हूं और मुझे यह पत्र देकर भेजा गया है। लड़के की बातों से स्पष्ट पंजाबी लहजा प्रकट हो रहा था। सन्यासी चरण ने पूछा,
क्या तुम अकेली इस गुफा में रह सकते हो? क्यों नहीं रह सकूंगा? गुरुदेव का आदेश तो मुझे मानना ही पड़ेगा। गुरुदेव जब दूसरा आदेश देंगे तब उसका पालन करूंगा। लड़के का साहस देखकर सन्यासी चरण चकित रह गया। ठाकुरदास के अभाव के कारण उसके यहां रहने की इच्छा नहीं हुई। बालक को सारी जिम्मेदारी देकर वह तीर्थ भ्रमण करने निकल गया। विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के बाद सन्यासी चरण अपनी जन्मभूमि वापस आया। यहां बहन तथा बहनोई उसकी सारी जायदाद हड़प चुके थे। अपनी पत्नी को लेकर वह पुनः देशाटन करने निकल गया। सहसा गंगा सागर के मेले में एक अपरिचित सन्यासी सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, आपका नाम शायद सन्यासी चरण है। ठाकुरदास की तलाश यहां कर रहे हो। आजकल वह अमरकंटक में है। अभी नहीं, अभी 2 वर्ष बाद वह तुमसे काशी में मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। इस सन्यासी की भविष्यवाणी से सन्यासी चरण ने श्रद्धा से गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सिर उठाते ही देखा वे न जाने कहां गायब हो गए। चारों ओर देखने पर भी दिखाई नहीं पड़े। लगातार 2 वर्ष भ्रमण करते हुए सन्यासी चरण सपरिवार काशी आया। नित्य गंगा स्नान और मंदिर दर्शन करता था। एक दिन 64 देवी के मंदिर से कुछ दूर आगे उसे लगा जैसे उसका नाम लेकर कोई बुला रहा हो। पीछे मुड़कर देखा, एक गिरुआ वस्त्रधारी सन्यासी पास आ रहा था। पास आने पर सन्यासी चरण को पहचानने में देर नहीं लगी। वह बाल सखा ठाकुरदास था। हाथ में कमंडल, भाल पर भस्म, समश्रु आनन। आज गले से लगने के बदले उसने ठाकुरदास के चरण स्पर्श किए। बातचीत के सिलसिले में ठाकुरदास ने कहा, गंगा सागर के मेले में तुम्हारी मुलाकात जिस सन्यासी से हुई थी वे मेरे गुरु भाई स्वामी अघोरानंद थे, जिन्होंने तुमसे यह कहा था कि 2 वर्ष बाद मैं काशी में तुमसे मिलूंगा। आज मुलाकात हो गई। ठाकुरदास के साथ अन्य कई सन्यासी थे। गली में भीड़ थी। साथी सन्यासियों में से किसी ने कहा, स्वामी जी हम आगे बढ़ें? ठाकुरदास ने कहा, हां, आप लोग मठ में चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। स्वामियों के जाने के बाद ठाकुरदास ने कहा, चलो तुम्हारे डेरे पर बातें होंगी। बीच बाजार में बातें करना उचित नहीं है। सन्यासी चरण के डेरे पर आने के बाद दोनों में बातें होने लगी। सन्यासी चरण की सारी राम कहानी सुनने के बाद ठाकुरदास ने कहा, अच्छा ही हुआ जो तुमने गांव छोड़ दिया। मैं तो यहां गुरुदेव की आज्ञा से आया हूं। शीघ्र ही यहां से चल दूंगा। स्वामी अघोरानंद को तुमने पहचाना नहीं होगा। हरिद्वार में पहाड़ के ऊपर से मुझे बुलाने वाले वही थे। तुम लोग जब हरिद्वार के आगे किसी वृक्ष के नीचे आग जलाकर बैठे रहे, तब दूसरे दिन जिस सन्यासी ने तुम लोगों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया था वे भी स्वामी अघोरानंद ही थे। जिस बालक को गुफा की जिम्मेदारी सौंपकर तुम चले गए उसका नाम सच्चिदानंद है। आजकल वह गिरनार पर साधना कर रहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ठाकुरदास ने कहा, गुरुदेव की आज्ञानुसार मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। अब मैं पूर्ववर्ती नाम त्याग कर सदानंद सरस्वती बन गया हूं। यो मेरे भक्त और शिष्य मुझे ठाकुर सदानंद के नाम संबोधन करते हैं। तुमसे कुछ गुप्त बातें कहनी है। उसे यहां नहीं कह सकता। नगर के पश्चिमी क्षेत्र में बटुक भैरव तथा बैजनाथ मंदिर के मध्य में कामाख्या देवी का मंदिर है। कल रात को वहीं मिलना। इतना कहकर सदानंद जी चले गए। दूसरे दिन रात के वक्त सन्यासी चरण कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद वे आए और उसे साथ लेकर बैजनाथ मंदिर के पीछे चले गए। वहां से वापस आते समय सदानंद सरस्वती ने राह चलते कहा, मैंने जितनी क्रियाएं बताई उनका अभ्यास करते रहना। इससे साधना के मार्ग पर बढ़ते जाओगे। साधक के लिए यही चरम लक्ष्य होता है। सन्यासी चरण को अन्य और उपदेश देकर सदानंद जी ने
काशी छोड़ दी। इसके बाद वे कहाँ गए, इसका पता सन्यासी चरण को नहीं लगा। सदानंद जी अपने गुरुदेव के आज्ञानुसार भारत के तमाम महत्वपूर्ण स्थानों में भ्रमण करते हुए पुनः अमरकंटक गए। जिस वक्त वे घने जंगलों से गुजर रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि मार्ग में एक व्यक्ति असहनीय अवस्था में पड़ा कराह रहा है। आसपास कोई नहीं था। संत स्वभाववश वे उसकी सेवा करने लगे। उनके स्पर्श से उसे आराम मिला और वह गहरी नींद में सो गया। यह देखकर स्वामी जी प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भोजन बनाने लगे। भोजन के बाद थोड़ा सा प्रसाद उस व्यक्ति के लिए उन्होंने छोड़ दिया। अब तक वह व्यक्ति होश में आ गया था। स्वामी जी का प्रसाद ग्रहण करते ही उसकी सारी कमजोरी दूर हो गई। यह देखकर स्वामी जी ने पूछा, इस जंगल में तुम कैसे आ गए? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने लोगों के साथ तीर्थ यात्रा करने निकला था। अचानक अस्वस्थ हो गया। मुझे इस हालत में छोड़कर लोग चले गए। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे सभी साथी आगे बढ़ गए हैं। अब तुम जीवन में कभी बीमार नहीं होगे। तेज चाल से चलकर अपने साथियों को पकड़ लो। उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, आपके कारण मुझे जीवन दान मिला है। अब मुझे दूर ना भगाइए। मैं इन चरणों की सेवा करता रहूंगा। स्वामी जी ने कहा, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। अपनी सेवा तुम स्वयं करो। मैं ठहरा रमता योगी, आज यहां कल वहां। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और रोने लगा। उसका आग्रह देखकर लाचारी में स्वामी जी ने कहा, ठीक है, कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो। क्या नाम है तुम्हारा? हरिचरण। स्वामी जी अपने साथ हरिचरण को लेकर विभिन्न स्थानों का दर्शन करते हुए रोहिलेश्वर तीर्थ आए। रोहिलेश्वर तीर्थ पंजाब स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहां पहाड़ के ऊपर एक शिव मंदिर है। यहां कुछ दिन विश्राम करने के बाद जंगल में प्रवेश कर गए। हरिचरण ने देखा चारों ओर हिंसक जानवर घूम रहे थे। स्वामी जी लगातार 2 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए बराबर चलते जा रहे हैं। इधर हरिचरण भूख से व्याकुल हो उठा था। संकोचवश वह स्वामी जी से कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वे भी भूखे थे। इस जंगल में एक भी फल का वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था। दोपहर के वक्त स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे कष्ट का अनुभव मुझे हो रहा है। मैं यहां विश्राम कर रहा हूं। तुम यहां से आगे जाकर बाईं ओर चले जाओ और देखो कि वहां कोई जलाशय है या नहीं। हरिचरण आज्ञा पाकर रवाना हुआ और थोड़ी देर बाद तेजी से दौड़ता हुआ वापस आ गया। सारी घटना सुनने के बाद उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि बाईं ओर जाना, तब दाईं ओर क्यों गए? स्वामी जी इतना कह पाए थे कि लंगूरों का एक झुंड सामने आकर बैठ गया। हरिचरण ने कहा, यही सब मुझे। वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका, भय से हकलाने लगा। स्वामी जी ने कहा, डरो मत। इसके बाद उन्होंने लंगूरों की ओर देखते हुए कहा, लड़का गलती से उधर चला गया था। इसे पानी लाने के लिए भेजा था। फिर हरिचरण की ओर देखते हुए स्वामी जी ने कहा, अब बाईं ओर जाओ। तुम गलत रास्ते पर चले गए थे। बाईं ओर तालाब है, वहीं से पानी ले आओ। इनसे डरने की जरूरत नहीं। ये सब राम जी के भक्त हैं। हरिचरण डरते डरते आगे बढ़ा। रह रहकर पीछे देख लेता था, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अब लंगूर उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। पानी लाने के बाद उसने स्वामी जी को यह कहते सुना, मेरे साथ आया बालक 2 दिन से कुछ खाया नहीं। इसके खाने लायक फल ले आओ। आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहा था। स्वामी जी लंगूरों से अपनी भाषा में बात कर रहे थे और इधर लंगूर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 लंगूर कोहड़े जैसा एक फल लाए। स्वामी जी ने उस कोहड़े को 35 टुकड़ों में काटकर उसे आग पर सेकने लगे। इसके बाद एक एक टुकड़ा प्रत्येक लंगूर को खिलाने लगे।
लंगूर बिना किसी प्रकार की हुज्जत किए अपना अपना हिस्सा खाते रहे। अंत में 2 टुकड़े शेष रहे। उनमें से एक टुकड़ा और दूसरे से कुछ और भाग स्वामी जी ने खाया। इधर हरिचरण मन ही मन कूढ़ रहा था। इस वक्त तो उसे इतनी भूख सता रही थी कि वह पूरे फल को खा जाता। एक टुकड़े से कम में क्या होगा, लेकिन 2 कौर खाते ही उसका पेट भर गया। भूख की सारी ज्वाला समाप्त हो गई। फल नहीं, मानो अमृत था। अपने अपराध को स्वीकार करते हुए हरिचरण ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारा क्रोध अकारण नहीं था। भूख की ज्वाला ऐसी ही होती है। इस फल के गुण तुम्हें नहीं मालूम है। यह एक अजीब प्रकार का फल है जो इस जंगल में होता है और इसे थोड़ा सेंक कर खाना चाहिए। इस फल के बारे में यहाँ के लंगूरों को ही जानकारी है। जब कोई सन्यासी इस मार्ग से गुजरता है तब यहाँ के लंगूर उनकी भूख इसी फल के जरिए मिटा देते हैं। भले ही ये जानवर हैं, पर इनमें बुद्धि है। कुछ देर विश्राम करने के बाद पुनः दोनों व्यक्ति रवाना हुए। आगे आगे लंगूरों का दल मार्ग दिखाता हुआ चल रहा था। जंगल के बाहर आने पर स्वामी जी ने लंगूरों से कहा, अब तुम लोग वापस चले जाओ, फिर कभी आऊंगा तब मुलाकात होगी। इतना सुनते ही लंगूरों का दल वापस चला गया। हरिचरण के लिए यह आश्चर्यजनक घटना थी। स्वामी जी की बातें लंगूरों ने कैसे समझ ली। इस बार स्वामी जी हरिचरण को साथ लेकर जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत पर आए। चोटी पर चढ़ने के बाद उन्होंने कहा, सच्चिदानंद कहाँ हो? इस आवाज को सुनते ही सच्चिदानंद के बदले एक बाघ आया। उसे देखते ही हरिचरण की हालत खराब हो गई। स्वामी जी निर्भय होकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। तभी सामने की गुफा से एक युवक साधु बाहर आया और स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। कुशल मंगल के पश्चात सभी गुफा के भीतर आए। ज्ञातव्य है कि हिमालय की तरह यहाँ भी अनेक संत साधना करते हैं, पर सामान्य लोग उन संतों को देख नहीं पाते। सदानंद स्वामी के आगमन को सुनकर अनेक संत उनका दर्शन करने आए। उन लोगों के आग्रह पर सदानंद जी वहां ठहर गए। इनमें से कोई वेदांत पढ़ने लगा और कोई योग के बारे में ज्ञान प्राप्त करने लगा। कुछ दिनों बाद स्वामी सदानंद ने हरिचरण से कहा, अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। मुझे यहां न जाने कब तक ठहरना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि इस पर्वत पर रहने वाले संतों का दर्शन कर सके। घर जाकर भजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हरिचरण साथ रहने के लिए आग्रह करने लगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं, अब तुम्हें वापस जाना ही होगा। मैं यहां कुछ लोगों को क्रिया योग की शिक्षा दूंगा और स्वयं कुछ क्रियाएं करूंगा जो तुम्हारे रहते संभव नहीं होगा। एक बात और, मैंने तुमसे कहा था कि वापस जाकर मेरी लड़कियों से मुलाकात कर मेरा समाचार देना। उनसे यह भी कहना कि वे मेरा श्राद्ध ना करे। मैं कृत श्राद्ध पिंड हूं, यह मेरा आदेश है। हरिचरण इस आज्ञा के विपरीत कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। स्वामी जी वहां 2 वर्ष रहने के बाद काशी चले आए। काशी में उन दिनों कामाख्या मंदिर के पास राधाश्रम नामक एक बृहद बाग था। उसी बाग में एक वृक्ष के नीचे वे ध्यानमग्न होकर बैठे रहते थे। प्रायः कुछ सन्यासी वहां शास्त्रार्थ करने आ जाते थे। नगर में एक सिद्ध महात्मा आए जानकर अक्सर दर्शनार्थी भी आ जाते थे। स्वामी जी के निकट स्वामी घरघरानंद, काष्टजिह्वा स्वामी, तैलंग स्वामी, झोला बाबा आदि महात्मा भी आते थे। सदानंद स्वामी भी उनके आश्रम में यदा कदा जाते थे। एक दिन एक सेठ स्वामी सदानंद का दर्शन करने आया। व्यापार में काफी घाटा होने के कारण उसका हृदय अशांत था। स्वामी जी उसकी मन स्थिति भाप गए। बोले, जाओ, घर जाकर शुद्ध चित्त से भगवत भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। स्वामी जी की आज्ञानुसार वह भजन करने लगा और उसे सफलता मिली। उसने अनुभव किया कि यह सब स्वामी जी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। उनकी कृपा से
ऊर्ण होने तथा कृतज्ञता ज्ञापन के लिए एक दिन वह अपने साथ चांदी का एक कमंडल, नए वस्त्र और फल लेकर स्वामी जी की सेवा में आया। स्वामी सदानंद ने यह सब सामग्री लेने से इनकार कर दिया। जब वह अत्यधिक आग्रह करने लगा तब उन्होंने कहा, आज इन चीजों को लेकर वापस जाओ, रात भर विचार करना और कल जैसी इच्छा हो करना। दूसरे दिन जब वह आया तो देखा स्वामी जी वहां नहीं थे। उसने उनकी तलाश में आसपास चक्कर काटे पर वे नहीं मिले। इधर स्वामी जी दर्शनार्थियों की भीड़ से तंग आ चुके थे। संकट मोचन के पश्चिमी भाग में एक स्थान पर आकर रहने लगे। सुबह शाम मल त्याग के लिए कुछ सन्यासी यहां आते थे। सामान्य नागरिक सुनसान स्थान होने के कारण नहीं जाते थे। यहां आने वाले सन्यासियों में से कुछ लोगों ने इन्हें पहचान लिया और वे आग्रह करने लगे कि इस स्थान को त्याग कर उनके साथ रहे, पर स्वामी सदानंद को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने इशारे से आग्रह किया कि मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताया जाए। इधर स्वामी जी से उपकृत होने वाला सेठ सरगर्मी से सदानंद जी की तलाश करता रहा। आखिर उसे पता चल गया। उसने आकर क्षमा मांगी। इधर स्वामी जी ने मौन व्रत धारण कर रखा था। सेठ ने स्वामी जी के लिए वहीं एक गुफा बनवा दी। सदानंद जी उसी गुफा के भीतर जाकर समाधि लगाने लगे। केवल सुबह शाम बाहर आते थे, तब लोगों को उनका दर्शन प्राप्त होता था। धीरे धीरे यहां भी अनेक भक्त जुटने लगे। इससे साधना में व्यतिक्रम होने लगा। आखिर एक दिन लोगों को मालूम हुआ कि स्वामी जी इस स्थान को त्याग चुके हैं। कहां गए, कब गए, इसका पता किसी को नहीं चला। स्वामी अघोरानंद के शिष्य स्वामी रामानंद के बयान से पता चलता है कि उन्होंने सदानंद जी को कैलाश पर्वत पर देखा था। उस समय वे काफी वृद्ध हो गए थे, पर उनमें शक्ति की कमी नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार गंगोत्री में रामानंद ने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी गंगा स्तव पाठ करते हुए जा रहे हैं। गंगा में स्नान करने के बाद वे पहाड़ पर चढ़ने लगे। कौतूहलवश रामानंद जी उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन उनकी तरह चलना रामानंद जी के लिए संभव नहीं हो रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वृद्ध सन्यासी ने पीछे की ओर देखा। रामानंद जी को अपने पीछे आते देख उन्होंने हाथ के इशारे से वापस चले जाने की आज्ञा दी। रामानंद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, मैं कुछ दिनों तक आपकी सेवा करना चाहता हूं। वृद्ध सन्यासी न जाने क्या सोचते रहे। तब तक रामानंद जी उनके समीप पहुंच गए। अपने भीगे वस्त्र से उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद रामानंद जी के हाथ को पकड़कर आगे चलने लगे। रामानंद जी को लगा जैसे वे चल नहीं रहे हैं बल्कि उड़ रहे हैं। आंखों पर से पट्टी हटाने पर रामानंद जी ने देखा सामने एक बड़ी गुफा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी के नामो निशान नहीं है। बाहर तूफानी हवा चल रही है। एकाएक वृद्ध सन्यासी न जाने कहां गायब हो गए। वहीं खड़े खड़े रामानंद जी ने अनुभव किया कि पास कहीं शंख, घंटा, घड़ियाल, नगाड़ा बज रहा है। वह स्थान यहां से कितनी दूर है इसका अंदाजा नहीं लगा। एकाएक हवा में सुगंध आने लगी। कुछ देर बाद पूर्व परिचित वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने पास आकर कहा, पूर्व जन्म की तपस्या के कारण तुम यहां तक आ सके हो। इस जन्म में अभी तुम्हारी साधना इतनी नहीं हुई है कि यहां के सभी दृश्य देख सको। लो, प्रसाद खाओ। अब महात्माओं के पास दर्शन करने चलेंगे। प्रसाद खाते हुए रामानंद ने पूछा, महाराज, इस स्थान का नाम क्या है? वृद्ध सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों कुछ दूर तक एक मंदिर के समीप आए। वहां अनेक महात्मा अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। रामानंद को देखते ही एक महात्मा ने कहा, यह बटुक तो अघोरानंद का शिष्य है। अपने गुरु का नाम सुनते ही रामानंद जी चकित दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने बैठे हुए सभी महात्माओं के चरण स्पर्श किए। एक अन्य महात्मा ने कहा, रामानंद,
अपने गुरुदेव से हमारा नमो नारायण कहना, उनसे कहना कि यहां सदानंद कुशलपूर्वक है, अब वे यहां से कहीं नहीं जाएंगे। तुमने सिद्ध बाबा से पूछा था कि इस स्थान का क्या नाम है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस स्थान का नाम है कैलाशपुरी। अपने सौभाग्य के कारण तुम सिद्ध बाबा के साथ चले आए, अन्यथा हमें देख नहीं पाते। एकाएक वहां भैरवी माता आई और बोली, आरती का समय हो गया है। महात्मागण, कृपया आप लोग पधारें। स्वामी सदानंद ने रामानंद से कहा, हम लोग अब जा रहे हैं, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। अब अपने गुरु के बताए उपदेशों के अनुसार साधना करते रहो, इससे तुम्हारा जीवन उन्नत होगा। भैरवी माता ने उन्हें एक फल देते हुए कहा, इस फल को हमेशा अपने साथ रखना, इससे साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। अब इन महात्माओं को प्रणाम कर आशीर्वाद लो। भैरवी माता की आज्ञानुसार रामानंद ने सभी के चरण स्पर्श किए। एकाएक न जाने क्या हुआ कि झटका सा लगा। आंखें खोलने पर रामानंद जी ने देखा कि वे गंगोत्री की धर्मशाला में सोए हुए हैं। उन्होंने सोचा, क्या मैं अब तक स्वप्न देखता रहा? उन्हें याद आया कि वे स्वयं गंगा स्नान करने गए थे। एकाएक पीछे की ओर देखा तो भैरवी माता द्वारा प्रदत्त फल और उनके भीगे वस्त्र सिरहाने रखे हुए हैं। आखिर मैं यहां कैसे आ गया? इस प्रश्न का उत्तर देने वाला वहां कोई नहीं था।